हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देख रहे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर हमें एक लेना है V, जो कि एक सेट है। F हमने ले लिया है फील्ड, प्लस इंटरनल कंपोजिशन है V पर, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन है ये, और डॉट एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है ऑन V एंड F। और ये जो हमने फंक्शन लिया है f, ये डिफाइन किया है f क्रॉस v टू v। v हमारा वेक्टर स्पेस है, f फील्ड है। तब दिस वी कैन से दैट v फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर f। तब हम इस v को कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर f, ओवर द फील्ड f, जब वो ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये थ्री कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले v प्लस, v जो है हमारा वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर्स v, ये प्लस के साथ आबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। मींस 5 कंडीशंस जो होती हैं आबेलियन की, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड है अल्फा, हमने f से लिया, x v से लिया, सो इनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा डॉट x होगा, वो भी v में हो, ये भी प्रूव करना है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा एंड फॉर ऑल x। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर f का एलिमेंट हमने ले लिया अल्फा, v का एलिमेंट ले लिया x, तो अल्फा डॉट x जो होगा वो कहाँ जाएगा? v में। इस तरह से ये डिफाइन किया है। इसको हम वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसका भी मतलब यही है कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो वेक्टर मिलेगा, और स्केलर अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वेक्टर मिलेगा। देन थर्ड कंडीशन है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है अल्फा को x पर, स्केलर को वेक्टर पर, इसलिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर। अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है स्केलर पर। x हमारा वेक्टर है, अल्फा और बीटा स्केलर है। अल्फा बीटा f से लिए गए हैं, x हमारा v का है, तो अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ की, जिसमें हमने अल्फा बीटा एक्स ये तीन एलिमेंट्स लिए हैं। एक्स वेक्टर v का है, अल्फा और बीटा फील्ड f से हैं, तो इसको अगर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई डॉट लेकर इससे डॉट लें, या फिर अल्फा बीटा को डॉट लेकर x के साथ डॉट लें, तो वो वैल्यू इक्वल रहेगी। देन लास्ट इज 1.1 डॉट x इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब कि 1 स्केलर है, f का एलिमेंट है, इसको जब आप वेक्टर का एलिमेंट x से डॉट लेंगे तो वो x ही रहेगा। इसका मतलब हो गया कि 1 क्या है? यूनिटी है। 1 यूनिटी है f का, फील्ड f का। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने। v ले लिया है rn, वेक्टर जो है वो क्या लिया है? rn। rn मतलब ये n टपल्स। rn में कैसे एलिमेंट होंगे? a1 a2 a3 कॉमा कॉमा an, जहां पर ये ईच ai कहाँ से आया है? r से। r r r इस तरह से n टाइम्स है ये, तब जाकर rn टपल बन गया, n टपल्स का सेट। इसके बाद ये जो rn है ये वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड f। ये बहुत ही इजी है प्रूफ भी करना। सो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस का। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, जहां पर मैंने मैट्रिक्स लिया है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर का। यहाँ पर मैट्रिक्स की एंट्री कहाँ से ली है? रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स से। तो यहाँ पर ये जो v है हमारा, जिसको हमने m क्रॉस n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स लिए हैं m क्रॉस n ऑर्डर के, एंड फील्ड क्या लिया है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और बाइनरी ऑपरेशन है प्लस n डॉट। तो ये जो v है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड r, और यहाँ पर जो प्लस और डॉट है वो ऑपरेशन हम मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं।
और ये एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। फिर हम ले रहे हैं अनदर एग्जाम्पल जहां पर V मैंने क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन R, मीन्स ऐसे फंक्शन लिए हैं जो R से R में डिफाइन है, रियल वैल्यूड है उनका आंसर। तो ये जो हमने फील्ड लिया है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तब f प्लस g जो होगा वो भी V में होगा और अल्फा इंटू एफ। आप मतलब ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो ये प्रूफ हो जाता है कि V इज इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ये फाइनाइटली जनरेटेड है, दिस इज इनफाइनाइटली जनरेटेड। इसी तरह से ये जो फर्स्ट था वो भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। V हमने क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस का सेट है ये V, ठीक है, वो भी रियल वैल्यूड सीक्वेंस, मतलब R टू R लिया गया है। यहाँ पर फील्ड हमारा अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तब जो V होगा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस का, वो क्या करेगा, वो आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द फील्ड F। और ये हमने डिफाइन कर दिया है किस तरह से वेक्टर एडिशन परफॉर्मेंस करेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन में दो आप वेक्टर ले रहे हैं, मतलब दो सीक्वेंसेस हो गई हमारे पास रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस, उनका एडिशन कैसे करना है, टर्म बाय टर्म, हर एक टर्म को इसके टर्म से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करना है। इस तरह से हमें वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करना है, सो अल्फा इंटू जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की हर एक टर्म को उस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है। देन दिस V इज इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल जिसमें हमने V क्या लिया है, R स्क्वायर, यहाँ पर Rn लिया था, n टाइम्स R क्रॉस R n टाइम्स था, यहाँ R2 लिखा है 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, टपल मिलेगा, सिंपल A, B। A और B कहाँ से आए हैं, R से। तब V प्लस जो होगा वो हमारा आबेलियन ग्रुप होगा, आप चेक कर सकते हैं। सिंपल एडिशन करना है, वो भी कंपोनेंट वाइज, A, B प्लस C, D। अगर इस तरह के दो हमने एलिमेंट्स ले लिए वेक्टर के, तो उनका एडिशन कैसे होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड से। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगा, सो अल्फा A से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को B से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तब ये जो हमारा R स्क्वायर है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R हम फील्ड लेंगे इसमें, तो भी ये वेक्टर स्पेस होगा। तो ये तो एक स्पेसिफिक हो गया इसके लिए, जब हम n को पर्टिकुलर 2 ले लेंगे तो ये होगा। इन जनरल भी n टपल्स के लिए Rn अगर हमारा V है तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, वो भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। सो ये है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स।